सब कैसे हैं? सबको राधे राधे। आज मैं रामायण पार्ट 34 पे, अयोध्या कांड के पार्ट 34 पे हूँ। तो हम रामायण की तरफ चलते हैं। अगर मेरा पढ़ना अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो पहली बार चैनल पे आएंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। तो हम रामायण की तरफ चलते हैं। सबको राधे राधे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु मोच निलोचन बार। व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाजी निहार। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बह रहा है। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहीं निषादु अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता धरहु धीर लखि विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत जी, अब विषाद को छोड़िए। आप तो पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविधि कथा कही कही मृदुबानी रथ बैठार उबर बसयानी। शोक शिथिल रथ सकई नहा की रघुबर बिरह पीर उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराही मग चलहि न घोरे बन मृग मनहुआ निरथ जोरे। अड़की परहि फिर हेरहि पीछे राम वियोग बिकल दुख तीछे। जो कह राम लखन भय देहि करिहि करिहि तहे रहि तेहि। बाजी बिरह गति कहीं किमि जाति बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भांति। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी जी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़े की विरह दशा कैसी कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। भयउ निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग। बोल सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस हो गया। तब उसके अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथी फिर पहुँचाई बिरह विषादु बरनि नहीं जाई। चले अवध लई रथहि निषादा होई क्षणिक क्षण मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी सुमंत जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत और घोड़ों को देखकर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते हैं। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना दिग जीवन रघुबीर बिहीना। राही नयंतहु अधम शरीरु जसु न लहु बिछुरत रघुबीरु।
व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय यजस यघ भाजन प्राण कवन हेतु नहीं करत पयाना। अह मंद मनु अवसर चूका जहु न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कुछ नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। मीजी हाथ सिर धुनि पछताई, मनहु कृपन धन राशि गमाई। बिरिद बादि बर बीरु कहाई, चले समर जन सुभट पराई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विप्र विवेकी वेद विद संबत साधु सुजाति, जिमि धोखे मद पान कर सचिव सोचते ही भांति। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुमंत हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु समस्त आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोच रहे पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहरि नाहू, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहू। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीठ भई थोरी, सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी। सुख ही अधर लागी मुँह लाठी, जीव न जाई उरय अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बैठिकाने को हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकले, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे। यही आशा रुकावट डाल रही है। बिबरन भयउ न जाई निहारी, मारसि मनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता ऐसा मालूम होता है, मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गलानी पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो। बचन नया वही दय पछिताई, अवध काह मैं देख बजाई। राम रहित रथ देखहि जोई, सकुचहि मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा।
श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा।